एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार लेखपाल भर्ती 2024 और बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 के लिए जीएसटी का अगला पार्ट, यानी आपका टैक्सेशन का सेट नंबर 4, जिसमें हम सब अभी जीएसटी पे ही चर्चा कर रहे हैं और इसका 1 से 2 वीडियो और आएगा। उसके बाद हम सब और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स में टैक्स लगाए जाते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, जहां से आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बचे हुए तथ्य को हम सब इस वाले वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। और जीएसटी के बारे में अभी और भी बहुत कुछ हम सबको जानना है, ठीक है। तो जीएसटी के तथ्य के बारे में शुरुआत करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम चैनल पे, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। तो अभी हम सब जीएसटी के बारे में अगर ओवरऑल बात करें तो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी हम सब देखें, भारत में जीएसटी किस प्रकार से आया, जीएसटी का करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले साल वित्तीय वर्ष 23-24 में कितना जीएसटी कर हम सब जुटा पाए थे, ठीक है। पार्ट 2 में हम सब वो देखे थे। पार्ट 3 में हम सब ये देखे, सेट 3 में हम सब ये देखे कि जीएसटी लागू जो हुआ उसको कैसे लागू किया जाता है, ठीक है। और इस वाले वीडियो में और भी हम सब जीएसटी के बहुत सारे तथ्य को एलोबरेट करेंगे। तो चलिए, पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लाया गया था 1954 में, याद रखेंगे। पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लाया गया था 1954 में। भारत में जो जीएसटी लाया गया था ये कनाडियन मॉडल पर आधारित है, यानी कनाडा एक कंट्री है उसके मॉडल पर आधारित है। जीएसटी को स्वीकृति प्रदान करने वाला पहला राज्य असम था। कौन सा था? असम, स्वीकृति प्रदान करने वाला, ठीक है। कि हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये जीएसटी लागू करवाएंगे, ठीक है। अभी लागू नहीं हुआ है। जीएसटी को स्वीकृति प्रदान करने वाला दूसरा राज्य बिहार था। बिहार द्वारा भी हाँ में हाँ मिलाया गया कि हम भी जो है जल्दी लागू कर देंगे। स्वीकृति प्रदान करने वाला असम और बिहार था। जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य, यानी अपने विधानसभा मंडल में पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो वो तेलंगाना था। और जीएसटी लागू करने वाला 16वां राज्य कौन था? उड़ीसा था। ये महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, कोई भी कर जो है वो जो लागू करेंगे हम सब, वो बिना कानून के लागू हो ही नहीं सकता है। ये व्यवस्था कहां की गई है? तो आर्टिकल 265 कहता है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 कहता है कि कोई भी कर विधि, कोई भी टैक्स का जो विधि है के प्राधिकार पर आरोपित किया जा सकता है। कोई भी कर विधि के प्राधिकार पर ही आरोपित किया जा सकता है, मतलब इसको बिना कानून लाए आप इसको पारित नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? आर्टिकल 265 बोल रहा है। तो जीएसटी को भी इसी के अंतर्गत विधि कानून बनाकर पारित किया जाएगा, जो कि हम सब हिस्ट्री में देखे थे जब पहला पार्ट पढ़ रहे थे जीएसटी का। आप याद कीजिए कि किस प्रकार से 2000 ईस्वी से जीएसटी शुरू हुआ और 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी लागू होता है। तो 17 साल लग गए जीएसटी लागू होने में, और वहां पे कानून बनाया गया और पारित किया गया। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 के अंतर्गत ये जीएसटी जो है हम सबके कानून में आया था, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि आर्टिकल 265 बोलता है कि कोई भी टैक्सेस जो रहता है उसको जब तक आप क्या करेंगे, कानून के अंतर्गत नहीं लाएंगे, तब तक वो पारित नहीं हो सकता है। तो जीएसटी लगाने के क्या कारण थे? तो वस्तु और सेवा पर कर की दर अलग अलग थी, बार बार टैक्सेस दिया जाता था। सेट नंबर 3 आप देखिएगा, उसमें मैं यही समझा रहा हूं कि बार बार कर देना पड़ता था जीएसटी से पहले। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। किसे वस्तु कहें किसे सेवाएं कहें, इस उलझन था, ये उलझन था। बोला जाता था सरकार के द्वारा कि जो वस्तु है उसको छोड़कर जो भी कुछ है वो सेवा है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाली बात है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस वस्तु और सेवा दोनों पे टैक्सेस इंपोज किया गया कि वस्तु और सेवा दोनों पे लगने वाला कर को जीएसटी बोलेंगे। तो इस उलझन की समाप्ति हो गई। सभी राज्य वैट या सेल टैक्स लेते थे। वैट कोई वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स कहते हैं। तो राज्य अलग अलग राज्य में अलग अलग टैक्सेस लिया जाता था। बिहार में अलग लेगा, तो बिहार में मान लेते हैं कि 100 रुपए का कोई सामान है, बिहार में 10 रुपए वैल्यू एडेड टैक्स लिया, तो यहाँ दाम कितना होगा? 110। और झारखंड में बगले वाला राज्य है, वहां पे आपसे ले लिया मान लीजिए 12 रुपया, तो वहां 112 हो जाएगा। तो अलग अलग राज्य में सेम वस्तु का प्राइस अलग अलग होता था। तो इसकी समाप्ति हो गई। वैट अलग अलग था, तो वैट अलग अलग को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। सेल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। केंद्र राज्यों की करों को जोड़ता था, अलग अलग राज्यों का कर कितना जुटा उस हिसाब से जोड़ा जाता था, तो इससे भी समाप्ति हो गई। तो जीएसटी इसलिए लाने का कारण यही था, ठीक है। थोड़ा कारण भी आप याद रखें, सिर्फ एमसीक्यू करने से आपका आप अकाउंटेंट बढ़िया नहीं बन सकते हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जीएसटी किस कंट्री में आसानी से लागू किया जा सकता है और कहां नहीं किया जा सकता है, समझते हैं। पूरे देश में कहां जीएसटी लगाना आसान है? तो देश दो प्रकार का होता है, एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरल। यूनियन होता है जहां राज्य का संघ, भारत राज्य का संघ है। अगर अनुच्छेद 1 को देखेंगे, आर्टिकल 1 को देखेंगे, ठीक है, तो वहां पे आर्टिकल 1 से 4 में ये बात की गई है कि राज्य का संघ जो होगा वो भारत है,
यानी राज्य को अलग होने की परमिशन नहीं है, संविधान के ये विरुद्ध हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे फेडरल है, यहाँ दो अलग अलग सरकार होती है, यहाँ दोहरी नागरिकता है, ठीक है। राज्य का अलग आपका नागरिकता बनेगा, जबकि देश का अलग बनेगा। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, एक आधार कार्ड में आपको एक कंट्री का ही नाम दिखेगा, वो है भारत, ठीक है। तो कहां पे जीएसटी लगाना आसान है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। जहां पे दो अलग अलग सरकारें काम करेगी वहां पे मतभेद के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे फेडरल में। और यूनियन में चूंकि केंद्र सरकार मेनली ज्यादा पावरफुल होती है, तो यहाँ पे काम करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, आसानी से यहाँ पे कर लगाया जा सकता है। या राज्य अगर मनमानी भी करे तो केंद्र सरकार अपना शक्ति का उपयोग करके यहाँ पे कोई भी जो भी कानून आएगा उसको लागू कर सकता है, ठीक है। देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन। यहाँ एक सरकार है, यहाँ राज्य नहीं होते हैं, यहाँ राज्य एक यूनियन के रूप में देश का निर्माण करते हैं, यानी राज्यों के संघ को आप एक देश बोलेंगे, जैसे हमारा देश। इसलिए यहाँ राज्य और केंद्र सरकार के बीच विचार का मतभेद नहीं होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है। यूनियन में यानी संघ में जीएसटी लागू करना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे मेनली केंद्र सरकार का ही चलेगा, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार भी सपोर्ट दिखाती है यहाँ पे। लेकिन एक बात ये निश्चित है कि जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है वहां कांग्रेस साथ नहीं देगी, जहां कांग्रेस रहेगी वहां बीजेपी साथ नहीं देगी। इसी में केंद्र सरकार का अपना शक्ति का उपयोग करके लागू करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फेडरल में क्या होगा। आइए फेडरल पे हम सब अब चर्चा करते हैं। तो फेडरल में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें होती है। जैसे अमेरिका, यहाँ दोहरी नागरिकता है, ठीक है। राज्य का अलग बनेगा, देश का अलग बनेगा, इसलिए यहाँ मतभेद जो होता है वो ज्यादा होता है। मतभेद है, यहाँ पे भेद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है एक दूसरे से विचार जो है नहीं बन पाता है, इसलिए अभी तक अमेरिका में जीएसटी लागू नहीं हो पाया है, ठीक है। तो फेडरल जहां पे रहेगा शासित देश, वहां पे क्या होगा, जीएसटी लागू करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहां पे यूनियन रहेगा, जहां पे केंद्र सरकार का दबदबा रहेगा, वहां पे जीएसटी लागू करना ज्यादा आसान होगा। अब हम सब देखते हैं कि जीएसटी जो है कौन कौन से कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। तो जीएसटी में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के पुराने कर, इतने ज्यादा टैक्सेस लिया जाता था केंद्र सरकार के द्वारा, अब इन सबको समाप्त कर जीएसटी आ गया। जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा सर्विस टैक्स, सेवा कर, सर्विस टैक्स तो लगभग पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया है। तीसरा एडिशनल कस्टम ड्यूटी यानी अतिरिक्त सीमा शुल्क, चौथा स्पेशल कस्टम ड्यूटी विशिष्ट सीमा शुल्क, पांचवा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। इन सब कर के स्थान पे क्या गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये सारा कर कैसा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड किया जाता है। पहले पूरा जीएसटी हम सब खत्म कर लेंगे, उसके बाद अगले कर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जीएसटी में शामिल होने वाले राज्य सरकार के पुराने कर कौन कौन हो गए, तो पहला वैट, वैल्यू एडेड टैक्स इसको बोलते हैं, या सेल टैक्स बोलते हैं, सबसे ज्यादा यही लगता था। दूसरा है चुंगी कर। चुंगी कर क्या होता है, एक शहर से दूसरे नगर में माल प्रवेश करता है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर में माल प्रवेश करता है तो चुंगी कर देना पड़ता है। तीसरा मनोरंजन कर, चौथा सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स। ये क्या था, तो सीएसटी जो है ये केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन ये मिलता राज्य सरकार को है, ठीक है। सेंट्रल सेल टैक्स जो है ये कौन लगाती है, ये लगाती तो केंद्र सरकार है, लेकिन मिलता है राज्य सरकार को, इसको याद रखेंगे। तो ये सारे कर को समाप्त करके जीएसटी को लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। जीएसटी में वर्तमान में किसको शामिल नहीं किया गया है, तो इन तीन चीजों को याद रखेंगे, पेट्रोल, डीजल और शराब, क्योंकि ये सबसे ज्यादा राज्य इसी से कमाती है पैसा, ठीक है। तो पेट्रोल, डीजल और शराब को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी लगने से क्या हुआ, तो जीएसटी के लागू होने से बहुत सारे कर समाप्त हो गए। जैसा कि हम सब देखें तो केंद्र सरकार के 15 कर और राज्य सरकार के लगभग 20 कर समाप्त हो गए। और यह गंतव्य आधारित उपभोग कर है। देखे होंगे आप, जब मैं सेट 3 पढ़ा रहा था तो जीएसटी सबसे लास्ट में लागू होता है, यानी सारे गंतव्यों को पूरा करने के बाद यह वस्तु एवं सेवा पे लगने वाला अंतिम कर है, ठीक है, जो कि ज्यादातर बर्डन उपभोक्ता पे पड़ता है, लास्ट में जो भी कंज्यूमर खरीदता है उस पे। आप मेनली एक बार मैं क्या किया, एक स्टोरी सुनाता हूँ। पिज्जा खाने गया था तो वहां पे बिल आया 207 रुपए का, वो पिज्जा था। आप सोचे होंगे कि जीएसटी लग के कितना आया होगा, 210 आ जाए, नहीं, वो बिल आया 247 से 48 रुपए का, यानी 207 से वो 247 गया, यानी उस पर जीएसटी जो लगा फूड पे वो कितना लग गया, आप ऐड कर लें 47 में अगर साथ 40 रुपीज एक्स्ट्रा लगा वहां पे जीएसटी। तो आप समझ सकते हैं कि वो उपभोक्ता पे पड़ा, मतलब हम सब पे पड़ा बर्डन। जहां 207 का पिज्जा 207 में मिलना चाहिए वो कितना में मिला, 247 में मिला, जीएसटी 40 रुपए मिला। तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा बर्डन हर एक सामान, हर एक खाने वाले सामान पे भी पड़ता है। इवन अब पढ़ने वाले पे भी जीएसटी लागू है, सिर्फ पेट्रोल, डीजल और शराब पे जीएसटी लागू नहीं है। तो ये था टैक्सेशन का जीएसटी का सेट नंबर 4। अभी और 2 सेट आएगा जीएसटी का। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता रहा हूं
थोड़ा आपको सिखा भी रहा हूं कि किस प्रकार से जीएसटी को लागू किया जाता है, और इसके ऊपर एमसीक्यूज भी करेंगे। आप सब सिर्फ एमसीक्यूज करके जाएंगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं आराम से कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करते हुए चल रहा हूं, और हर एक विषय में करवाऊंगा अकाउंटेंसी के लिए। उतावला नहीं होना है, जो भी वीडियो अपलोड होता है उसको अच्छे ढंग से देखें, नोट डाउन करें, या पीडीएफ होता है पीडीएफ जो ले लें और आराम से पढ़ें धीरे धीरे। अभी एग्जाम में टाइम है, जुलाई में ही होगा आपका इसका लेखपाल का एग्जाम, लेकिन लास्ट में होगा, तो अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। तो आराम से पढ़ें, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।